हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ITI 180 इलेक्ट्रीशियन में। आज देखेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो CBT एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जिसमें पहला है, कौन सा सुरक्षा चिन्ह दर्शाता है कि अमुक चीज़ को अवश्य किया जाना चाहिए। ए निषेधात्मक चिन्ह, बी अनिवार्य चिन्ह, सी चेतावनी चिन्ह, डी सूचनात्मक चिन्ह। तो क्वेश्चन में कह रहा है अमुक चीज को अवश्य किया जाना चाहिए, यानी ऐसा कौन सा चिन्ह होता है जो ये दर्शाता है कि उस कार्य को करना है। तो वो होता है अनिवार्य चिन्ह। ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी अनिवार्य चिन्ह। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। निम्न में से किस में लगी आग के लिए शीतल जल की बौछार उपयुक्त रहती है। ए मिट्टी का तेल, बी कागज, सी LPG, डी बिजली के तार। तो जो शीतल की जल की बौछारें उपयुक्त होती है वो होती है कागज से लगी आग में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। या फिर कहेंगे श्रेणी ए से जो आग लगती हैं उसके लिए शीतल की जल की बौछार उपयुक्त रहता है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाकर उसकी पीठ के नीचे तकिया लगाते हैं। ए सिल्वेस्टर विधि, बी सैफर विधि, सी मुंह से मुंह में हवा भरना, डी ये सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि में पीठ के बल लिटाया जाता है, सैफर विधि में पेट के बल लिटाया जाता है, मुंह से मुंह में हवा भरना ये पीठ के बल लिटाया जाता है, लेकिन तकिया कुछ नहीं लगाया जाता है। इसमें लिखा है तकिया लगाते हैं, तो वो होता है सिल्वेस्टर विधि। अगला क्वेश्चन देखना है 4 नंबर। निम्न में से हथौड़े का भाग नहीं है। ए फेस, बी पिन, सी हैंडल, डी शैंक। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी शैंक। शैंक जो होता है ये पेचकस का भाग होता है। मान लीजिए ऐसे कुछ पेचकस होता है, तो इसमें जो आगे का भाग होता है उसे कहते हैं टिप, और बीच वाला जो भाग होता है वो होता है शैंक। तो जो हथौड़ा होता है, हथौड़े का शैंक भाग नहीं होता है। हथौड़े का जो भाग होता है फेस, पिन, हैंडल, आई होल, ये सब हथौड़े के भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। वायर स्ट्रिपर की लंबाई प्रायतः होती है। ए 20 सेमी, बी 15 सेमी, सी 10 सेमी, डी 5 सेमी। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 20 सेमी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वायर स्ट्रिपर हो गया, कॉम्बिनेशन प्लायर हो गया, इन दोनों का जब लंबाई पूछे तो उसका होता है 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर है। सेंटर पंच का पॉइंट कौन होता है। ए 30 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 60 डिग्री, डी 90 डिग्री। तो जो सेंटर पंच का होता है वो होता है 90 डिग्री का, यानी 90 डिग्री। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और प्रिक पंच का पूछता तो वो प्रिक पंच का 2 होता है, एक 60 और एक 30 डिग्री का। साक्ष्य के लिए 60 डिग्री का यूज करते हैं और प्रिक पंच के लिए 30 डिग्री का यूज किया जाता है, और सेंटर पंच के लिए 90 डिग्री का यूज किया जाता है। सेंटर पंच कुछ इस तरह का होता है। तो जो इसका ये कोण है, यहाँ पे जो कोण बन रहा है, इसी कोण का मान यहाँ पे जो कोण बनेगा इस पॉइंट पे, ये 90 डिग्री का बनेगा सेंटर पंच में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर है, निम्न में से कौन सा छैनी का भाग नहीं है? ए कटिंग एज या पॉइंट, बी बॉडी, सी टैंक और डी है हेड। तो छैनी का भाग नहीं है, तो छैनी का जो भाग होगा वो होगा टैंक। छैनी में टैंक टांग नहीं होता। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर है, डिवाइडर को नुकीला बनाने के लिए निम्न विधि का प्रयोग करना चाहिए। ए ग्राइंडर, बी आयल स्टोन, सी फाइल, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो डिवाइडर होता है वो किसी भाग को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो इसमें अगर उसका नुकीला पॉइंट जो होता है अगर वो घिस जाए तो उसको फिर से कैसे धारदार बनाया जा सकता है? तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी आयल स्टोन के द्वारा। अगला देखते हैं क्वेश्चन 9 नंबर, स्क्राइबर किस धातु का बना होता है? ए उच्च कार्बन स्टील, बी माइल्ड स्टील, सी पीतल, डी कास्ट आयरन। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए उच्च कार्बन स्टील। और स्क्राइबर का जो यूज होता है मार्किंग के लिए करते हैं। जहाँ पे पेन और पेंसिल काम नहीं करते वहाँ पे स्क्राइबर का यूज किया जाता है, कह सकते हैं धात्विक चद्दरों पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर है, चोट चिन्ह रहित हैमरिंग के लिए कौन से हथौड़े का प्रयोग करना चाहिए? यानी क्वेश्चन कह रहा है अगर हैमर से जब चोट मारते हैं तो वहाँ पे चिन्ह नहीं पड़ना चाहिए, तो कौन सा हथौड़े का उपयोग करना चाहिए? ए बाल पिन हथौड़ा, बी स्लेज हथौड़ा, सी डबल फेस हथौड़ा, डी मैलेट। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी मैलेट। मैलेट जो होता है वो लकड़ी का बना होता है और इससे हैमरिंग करते समय चोट का निशान नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, स्टील स्क्वायर की लंबी भुजा कहलाती है? ए टोंग, बी ब्लेड, सी हिल, डी सैंक। तो ट्राई स्क्वायर जो होता है, ट्राई स्क्वायर को गुनिया भी कहा जाता है और गुनिया ऐसे बना होता है। इसमें ये ऐसे बना होता है, इसमें एक ब्लेड होता है जो ब्लेड पे इसमें स्टील रूल की तरह माप दिया रहता है। तो कह रहा है स्टील स्क्वायर की जो लंबी भुजा है उसे क्या कहते हैं? तो जो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, उसे ब्लेड कहते हैं। जो लंबी भुजा होती है इसे इसे ब्लेड कहते हैं। और जो छोटी वाली होती है इसे टोंग कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है छोटी वाली भुजा को क्या कहते हैं? छोटे वाले को टोंग कहते हैं और बड़े वाले को ब्लेड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, विद्युत धारा की उपस्थिति का आभास होता है? ए चमकने से, बी उत्पन्न प्रभावों से, सी विद्युत झटके से, डी चटकने की ध्वनि से। तो जो विद्युत का उपस्थित होने का आभास होता है वो उत्पन्न प्रभावों से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और विद्युत धारा के जो उस प्रभाव होते हैं वो मूल रूप से मुख्य रूप से कह सकते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर, पीवीसी अचालक के वर्ग से संबंधित है? ए ठोस अचालक, बी द्रवीय अचालक, सी गैस अचालक, डी ये सभी। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी द्रवीय अचालक। पीवीसी का कभी कभी पूरा नाम पूछ देता है, तो इसका होता है पॉली
विनाइल क्लोराइड। बहुत बार एग्जामों में ये पूछा गया है कि पीवीसी का पूरा नाम क्या है, तो इसका है पॉली विनाइल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर। ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका तापमान बढ़ने पर उसका प्रतिरोध घटेगा? ए टंगस्टन, बी कार्बन, सी नाइक्रोम, डी मैग्नीज। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसा पदार्थ जिसका टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध घटेगा, यानी व्युत्क्रमानुपात ही होगा क्या, रजिस्टेंस के। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रजिस्टेंस कम होगा, और ऐसे पदार्थ को ऋणात्मक, ऐसे टेम्परेचर को ऋणात्मक टेम्परेचर कोफिशिएंट कहा जाता है। और ऋणात्मक टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है अचालक और अर्धचालक में। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, टंगस्टन जो होता है ये चालक है, नाइक्रोम चालक है और मैग्नीज चालक है। कार्बन इसमें जो है वो अचालक अर्धचालक के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी। बी का कार्बन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर है। अर्धचालक पदार्थ के रूप में निम्न में से किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? ए कापर, बी प्लास्टिक, सी सिलिकॉन, डी टंगस्टन। तो इसमें अर्धचालक पदार्थ पूछा है, ध्यान देंगे अर्धचालक पदार्थ। तो जो कापर होता है वो चालक होता है, प्लास्टिक जो होगा अचालक होगा, टंगस्टन जो होगा वो चालक पदार्थ होगा। तो अर्धचालक पदार्थ होता है सिलिकॉन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7/20 केबिल का अर्थ है। ऑप्शन ए है 20 SWG के 7 तार, बी है 7 SWG के 20 तार, सी है 7/20 SWG के तार, डी इनमें से कोई नहीं। तो तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी 7 SWG के 20 तार। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 7 SWG के 20 तार। SWG का कभी कभी पूछ देता है, तो इसका होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। किसी केबल की धारा वहन क्षमता उसके चालक की डैश पर निर्भर करता है? ए लंबाई, बी चौड़ाई, सी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, यानी एरिया जितना अधिक रहेगा उतना धारा उसके अंदर से प्रवाहित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। भूमिगत प्रकार के केबल में जालीदार कवच लगाने का उद्देश्य है? ए नमी से सुरक्षा, बी दीमक से सुरक्षा, सी यांत्रिक आघात से सुरक्षा, डी केबल को फटने से रोकना। तो जो जालीदार कवच बना होता है वो होता है यांत्रिक सुरक्षा के लिए। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी यांत्रिक आघात से सुरक्षा। और कभी कभी पूछता है कि जो जालीदार बना रहता है वो किसका होता है, तो वो होता है गैल्वेनाइज आयरन का या एल्यूमिनियम का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर। कौन सा नियम बताता है कि प्रत्येक बंद परिपथ में सभी वोल्टेज ड्रॉप का योग शून्य के बराबर होता है? ए ओम का नियम, बी किरचॉफ का प्रथम नियम, सी किरचॉफ का द्वितीय नियम, डी कूलाम का नियम। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी किरचॉफ का द्वितीय नियम। किसी सर्किट में
बीजगणितीय योग जो होता है शून्य होता है, वो होता है वोल्टेज का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है, वो होता है किरचॉफ का द्वितीय नियम के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। धात्विक प्रतिरोध का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर ए घटता है, बी नियत रहता है, सी बढ़ता है, डी परिवर्तित होता रहता है। तो इसमें जो कहा है धात्विक के लिए, और धात्विक का जो होता है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो धनात्मक होता है, यानी टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर है। व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किसका मान ज्ञात करने के लिए करते हैं? ए अज्ञात प्रतिरोध, बी अज्ञात शक्ति, सी अज्ञात विद्युत धारा, डी अज्ञात वोल्टता। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर है। चुंबकीय वाहक बल का मात्रक क्या है? ए टेस्ला, बी एम्पियर टन, सी एम्पियर प्रति टन, डी वेबर प्रति मीटर। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एम्पियर टर्न। यम एफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स बराबर होता है आई इंटू विद्युत धारा आई से और टी से टर्न। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा विद्युत धारा का होता है और टर्न का संख्या में यानी टर्न ही, तो जो मात्रक हो जाता है वो हो जाएगा एम्पियर टर्न। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर है। मोटर तथा जनित्र में निम्न में से कौन सा चुंबक प्रयोग किया जाता है? ए प्राकृतिक चुंबक, बी अस्थायी चुंबक, सी अस्थायी चुंबक, डी ये सभी। तो जो मोटर और जनरेटर होता है उसमें अस्थायी चुंबक प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसी को विद्युत चुंबक भी कहते हैं। अस्थायी चुंबक को विद्युत चुंबक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर है। सोलेनॉइड का प्रयोग निम्न में से किसमें नहीं किया जाता है? ए मोटरों में, बी विद्युत घंटी में, सी सेलों में, डी मापक उपकरणों में। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सेल में सोलेनॉइड का उपयोग नहीं किया जाता है। सोलेनॉइड होता क्या है, तो इंसुलेटेड वायर को, या कह सकते हैं जो सुपर इनेमल वायर होता है उसको बहुत सारा टर्न देकर सोलेनॉइड बनता है, और सोलेनॉइड का प्रयोग होता है मोटर में, विद्युत घंटी में और मापक उपकरण में। सेल में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर है। 100 हर्ट्ज पर 2 हेनरी वाले चोक कॉइल का प्रतिघात है। ए 100 ओम, बी 216 ओम, सी 718 ओम, डी 1256 ओम। तो ध्यान देंगे यहाँ प्रतिघात पूछा है, यानी एक्स एल का मान पूछा है, और एक्सएल बराबर होता है चोक कॉइल के लिए एक्सएल बराबर होता है 2 पाई एफ एल, जिसमें 2 फार्मूले में है, पाई का मान होता है 3.14 और गुणे फ्रीक्वेंसी 100 दे दिया है, और इनटू जो एल का मान है वो 2 है। तो जब 3.14 में 100 का करेंगे तो ये 314 हो जाएगा, और 2 में 2 का करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 314 इंटू 4, जब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1256 ओम। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी 1256 ओम। वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अगले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।
धन्यवाद।